Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, फिजिक्स का आज का जो हमारा टॉपिक है, पेपर में सवाल आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। 9th क्लास फिजिक्स और फर्स्ट ईयर फिजिक्स दोनों के लिए ये लेक्चर है जी कॉमन। चैप्टर नंबर 3 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक है और चैप्टर नंबर 5 जो फर्स्ट ईयर का 11th का 11वीं क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है उसमें भी ये टॉपिक मौजूद है। यानी कि आईसीएस, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और आईसीएस के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी फिजिक्स है उन सब के लिए लेक्चर और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जी पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में फर्क बयान करें। तो जी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है मार्कर से मास, फिर लाइन बीच में ड्रा करनी है और फिर आपने हेडिंग देनी है वेट की। मास क्या होता है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट में मैटर जो है वो ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट में मैटर कम है, तो इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो पुराने हमारे सिक्के हुआ करते थे, कॉइन्स होते थे थोड़े देर पहले जो कि मेटल के थे, मतलब कि आजकल के जो है वो थोड़ी हल्की मेटल के और वो भारी मेटल के थे, मतलब कॉपर का अलॉय था। तो उसमें 1 रुपए का सिक्का जो था वो थोड़ा छोटा था, उसमें मास कम था, वो था 3 ग्राम का। और 2 रुपए का सिक्का जो था वो था 5 ग्राम का। और 5 रुपए का सिक्का जो था वो कितने ग्राम का था, 7 ग्राम का। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। किसी जिस्म में मादा जितना मौजूद होता है, मादे की मिकदार जितनी होती है उसको उसका मास बोलते हैं। उसके बाद जी वेट की तरफ आते हैं तो वजन क्या होता है, वेट मींस वजन, यानी कि वो फोर्स जिसकी वजह से जमीन किसी जिस्म को अपने मरकज की तरफ, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसे हम उस बॉडी का वेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, उसका मास कम है, तो उसको अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कम अप्लाई होगी, उसका वेट कम हो जाएगा। वेट की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ड्यू टू व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। द फोर्स ड्यू टू व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। वो फोर्स जिसकी वजह से जमीन किसी जिस्म को अपने मरकज की तरफ खींचती है, कशिश करती है, उसे हम उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है फार्मूला की और आपने बताना है कि जी मास का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू w ओवर g, यानी मास इक्वल्स टू वेट ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जी फिर फार्मूला आपने वेट का बताना है तो w इक्वल्स टू mg, वजन इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जी उसके बाद आपने यूनिट की हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट और आपने बताना है कि मास का यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज kg, रीड एज किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। फिर आपने बताना है इट्स यूनिट इज न्यूटन, रीड एज NEWTON, न्यूटन। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब किसी भी साइंटिस्ट के नाम को एज अ यूनिट यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल लिखते हैं। उसके बाद आपने सिंबल बताना है। अच्छा जिस मजीद याद रखिएगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो वेट का यूनिट भी न्यूटन है। न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद जी सिंबल की हेडिंग देनी है आपने और बताना है कि इट इज डिनोटेड बाय m। मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और जी वेट के हवाले से आपने बताना है इट इज डिनोटेड बाय w, मतलब छोटा w, और w पर तीर का निशान भी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी। फिर आपने हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट क्वांटिटी की हेडिंग देनी है और क्वांटिटी में आपने 3 चीजों को डिस्कस करना है। कितनी चीजों को डिस्कस करना है, 3 चीजों को आपने डिस्कस करना है। और जी वो 3 चीजें क्या है, आपने बताना है कि इट इज अ बेस क्वांटिटी। याद रखिएगा हमने बेस क्वांटिटीज वाले टेबल में जो 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी उनमें से एक बेस क्वांटिटी थी मास। तो जी इट इज अ बेस क्वांटिटी और चूंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आपने बताना है कि इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। याद रखिएगा मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर आप 50 kg शुगर पैक 50 किलोग्राम चीनी की बोरी को माउंट एवरेस्ट पर ले जाएं, उसे K2 पर ले जाएं या फिर उसको आप साहिल समंदर पर ले जाएं तो उसका मास जो होगा उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा। यानी कि मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। मास अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि एल्टीट्यूड और ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता इस वजह से। अच्छा जी फिर आपने वेट की हेडिंग, वेट के हवाले से बताना है क्वांटिटी की हेडिंग देकर के इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट, डिराइव्ड क्वांटिटी।
और जी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की डायरेक्शन होती है हमेशा, हमारे वेट की डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के मरकज की तरफ। तो इसका मतलब हमारे वेट की मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके अलावा डायरेक्शन भी होती है। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मजीद आपने बताना है कि इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, यानी कि अगर मेरा मैस है मुल्तान में 400 न्यूटन, अगर मैं जाता हूँ K2 पर, तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल वहां पर G की वैल्यू कम हो जाती है, एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, G की वैल्यू कम हो जाती है, तो K2 पर जाकर मेरा जो वेट होगा वो रह जाएगा 280 न्यूटन। अगर मैं चले जाता हूँ माउंट एवरेस्ट पर, तो वहां पर जाकर मेरा वेट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 150 न्यूटन। अगर मैं चले जाता हूँ साहिल समंदर पर, जो कि मुल्तान से थोड़ा नीचे है, तो वहां जाकर 400 की बजाय मेरा वेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एल्टीट्यूड और कम हो जाएगा, जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो कराची के साहिल समंदर पर जाकर फॉर एग्जांपल मेरा वेट हो जाएगा 450 न्यूटन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वजन, वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, वजन जो है वो वेरी करता है, बदलता है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है। मास की वैल्यू, मैस की वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती। मैस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। मजीद डियर स्टूडेंट आपने हेडिंग देनी है डिपेंडेंस की, और डिपेंडेंस में आपने बताना है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी एंड एल्टीट्यूड। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, मैस जो होता है वो जी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, एल्टीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप 50 किलोग्राम की चीनी की बोरी को आप माउंट एवरेस्ट पर ले जाएं, K2 पर ले जाएं, मुल्तान में ले आएं, साहिल समंदर पर ले जाएं, तो उसकी वैल्यू 50 किलोग्राम ही रहेगी। आप कहीं पर भी जाकर उसको तोल लें, उसको मेजर कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आपने मजीद बताना है वेट का डिपेंडेंस के हवाले से कि इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी एंड एल्टीट्यूड एज वेल। ये जो हमने बताया अभी कि वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, क्यों, कैसे बताया, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, वजन जो होता है वो जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मेरा वजन जमीन पर है, मिसाल के तौर पर मेरा मैस है 60 किलोग्राम 60 kg, और जमीन पर जी की वैल्यू मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कि जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 600 न्यूटन। यानी कि जमीन पर मेरा वेट है 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। अगर मैं चले जाता हूं चांद पर फॉर एग्जांपल, और वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू है 1.67, तो 1.67 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 600 न्यूटन से छोटा आएगा, बहुत कम आएगा, सपोज 200 कुछ आ जाएगा। तो यानी कि चांद पर जी की वैल्यू कम है, वजन कम हो जाएगा। अगर मैं चले जाता हूँ K2 पर, माउंट एवरेस्ट पर, तो वहां पर एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वजन घट जाएगा। समंदर पर चले जाता हूं तो वहां पर एल्टीट्यूड कम हो जाएगा, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मेरा वजन वहां पर जाकर बढ़ जाएगा। तो जी वजन जो है ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जी पर भी और एल्टीट्यूड पर भी, बुलंदी पर भी डिपेंड करती है। बुलंदी कम ज्यादा होने से भी वजन कम ज्यादा होता है, जी की वैल्यू कम ज्यादा होने से भी वजन कम ज्यादा होता है। वजन जो है इसका ताल्लुक होता है एल्टीट्यूड के साथ। कैसे ताल्लुक होता है? इनवर्स रिलेशन है। एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, वेट डिक्रीज हो जाएगा, एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, और एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, वेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी वेट और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वजन एल्टीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मेजरमेंट की, कि जी वजन को और मैस को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना न्यूटन में किसी बॉडी का वेट है या कितना किलोग्राम में किसी बॉडी का मैस है। तो जी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इट इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस और बीम बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस और बीम बैलेंस। मैस को हम ऑर्डिनरी बैलेंस से या बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। और जी इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपने मेजरमेंट बतानी है वेट के हवाले से, तो इसमें आपने बताना है कि इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वजन को स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं, और मैस को सिंपल तराजू से, आम ऑर्डिनरी बैलेंस से या बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। एक चीज जो हर खासो आम में एक गलती पाई जाती है, हम लोग कहते हैं मिसाल के तौर पर कि जी चीनी लेकर आए तो हम पूछते हैं कि जी कितना वजन है इसका, तो जवाब दिया जाता है जी 2 किलोग्राम 2 kg। ये बात गलत है। याद रखिएगा वजन का यूनिट किलोग्राम नहीं होता। यानी कि चीनी जो हम लेकर आए हैं तो हम उसका वजन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका मैस कितना है, तब जवाब देंगे 2 kg। तो यानी कि चीनी जो हम खरीदते हैं, जो हम लेकर आते हैं, आटा जो हम लेकर आते हैं, तो हम उसके मैस की बात करेंगे तो बात ठीक होगी। अगर हम वेट की बात करते हैं तो बात गलत है,
क्यों? जवाब हम किलोग्राम में दे रहे हैं, सवाल गंदुम जवाब चना, ऐसा नहीं करना है आपने। यानी आपने नेक्स्ट टाइम बोलना है कि जी चीनी का मैस कितना है, 2 किलोग्राम, 2 kg, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तमाम लेक्चर्स, तमाम सब्जेक्ट्स के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और CSS की तैयारी के लिए इस चैनल को आपने लाजमन करना है सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जी बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इसके अलावा करते हैं सफ़र ख़त्म इस दुआ पे हम, खुशियों में फूलो सुबह शाम तुम, हर बार आओ तुम, हर बार बुलाएं हम। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ, आवाज़ पाकिस्तान, सुपुर्द मौला पाकिस्तान, पाइंदाबाद।